Welcome to dear student on the physics classes. Last lecture we have discussed about the some numericals on the length contraction. Today we also solve some other numericals on the length contraction. In last lecture uh, हम क्या सॉल्व कर रहे थे सेकेंड एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे थे इसमें बताया गया था सो दैट इफ वी नॉट इज द रेस्ट वॉल्यूम ऑफ a cube of side L naught, then V naught 1 minus B square upon C square is the volume view from a reference frame moving with a uniform velocity V in a direction parallel to the edge of the one cube. तो ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे इसमें क्या है इसमें फिगर की कमी थी फिगर हमने आपके लिए बना के सॉल्व किया हुआ है तो अगर वन साइड सपोज किया है कि वन साइड ऑफ द क्यूब होता है एल नॉट यानी कि उसके सारे साइड जो है हमारे सपोज हमारा एक ये क्यूब है जिसके जो लेंथ है साइड की एल नॉट है और इसके डायरेक्शन ये किसी ओरिजिन पे रखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स में तो इसमें डायरेक्शंस क्या है ये एक्स डायरेक्शंस में ये है और ये वाई डायरेक्शन में है ये जेड डायरेक्शंस में अब सपोज किया गया है इसमें कि ये जो क्यूब है वो एक्स डायरेक्शंस में मूविंग फ्रेम में है एक्स डायरेक्शन के मूविंग फ्रेम में है यानी कि ये फ्रेम हमारा एक्स डायरेक्शंस में मूव कर रहा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होगा जो भी कॉन्ट्रैक्शन इस क्यूब के वॉल्यूम में होगा वो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्शन एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई और जेड डायरेक्शंस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा दिस मीन्स दैट कि जो भी हमें कॉन्ट्रैक्शन हमें निकालना है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि फ्रेम हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा फिर एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे और वाई डायरेक्शन को एज इट इज हम लोग रख देंगे तो देन सपोज नाउ द एज अलोंग एक्स एक्सिस में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लगेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे एल यानी कि एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने लगा दिया ठीक है एल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया और एल वाई और एल जेड एज इट इज रख दीजिए एल एक डायरेक्शन में हमने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है और बाकी वाई और जेड डायरेक्शन को हमने एज इट इज रख दिए हैं तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी एल क्यूब रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगी और एल क्यूब हमारा क्या है एल क्यूब हमारा रेस्ट का वॉल्यूम है उस क्यूब का रेस्ट पे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है एल क्यूब एल नॉट क्यूब तो यहाँ पे हम लोगों ने वी नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर दिया यही हम लोगों को प्रूव करना था ये सेम चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी इसमें दिया हुआ है वन साइड देन वी नॉट रूट वन माइनस बी बीटा स्क्वायर की पावर वन बाई टू बीटा इज द क्या है बीटा हमारा क्या है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है बीटा हमारा वैल्यू क्या है हमारी वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो ये हम लोगों ने इसको एज इट इज ऐसे प्रूव कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है what will be the apparent length of a meter stick measured by an observer at rest when a stick is moving along its length with a velocity equals to अब इसमें क्या है एक मीटर स्ट्रिक है एक मीटर के एक मीटर की स्ट्रिक होती है एक मीटर स्ट्रिक है उस वो रॉड मूव कर रही है हमारा डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें हमें बताना है कि उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये तो सिंपल है सिंपल आप इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे इसमें कोई वो नहीं है सिंपल आप फॉर्मूले पे पुट करते जाइएगा और यानी कि इस फॉर्मूले पे रूट एल इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में पुट करते जाएंगे एल नॉट हमारा 1 मीटर है एंड वी की वैल्यू हमारी सर्टेन चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी हमारा
ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। अब सी रखेंगे, वी इक्वल टू सी रखेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। वी इक्वल टू सी अपॉन रूट टू रखेंगे तो 1/√2 मीटर आ जाएगा। ये ऐसे कैलकुलेशन करते हुए एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये आप लोग कर लेना। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए रॉड हैज ए लेंथ of 1 meter. It is moving in a spaceship moving with a velocity 0.8 c. It is moving in a spaceship moving with a velocity 0.4 c relative to Earth. Okay, calculate its length as measured by an observer on a spaceship and on the Earth. अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, 1 मीटर की कोई रॉड है, वो एक स्पेस शिप के साथ में मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी है 0.4 सी। किसके रिलेटिव में, अर्थ के रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.4 सी है, स्पेस शिप के साथ में मूव कर रही है। अब हमें क्या मेजर करना है, इस मीटर की एक इस 1 मीटर की रॉड को मेजर करना है, इसकी लेंथ कितनी होगी जब हमारा ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर किस कहाँ पे होगा, एक स्पेस शिप में ऑब्जर्वर, उसके रिस्पेक्ट में कितनी हमारी रॉड की लेंथ होगी, और नेक्स्ट दूसरा ऑब्जर्वर जो अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में हमारी कितनी होगी, रॉड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्या है, फर्स्ट में क्या है देखो, इसके आपके लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। गिवन 1 मीटर रॉड है, 1 मीटर रॉड दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो स्पेसशिप और रॉड की वेलोसिटी सेम है, यानी कि रॉड स्पेसशिप में रखी हुई है, 0.8 से रिलेटेड टू अर्थ वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ऑन द स्पेसशिप में जब ऑब्जर्वर है तब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए स्पेसशिप और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। स्पेसशिप और ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारी जीरो है, यानी कि फिर जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है तो हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, एल इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि ये पोर्शन हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 मीटर ही रहेगी, यानी कि सेम लेंथ की रॉड उसको ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करेगी जो स्पेसशिप में बैठा हुआ है। और सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट कहता है ऑन द अर्थ, अगर अब दूसरा ऑब्जर्वर अर्थ में है उसके रिस्पेक्ट में इसकी रॉड की वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी रॉड की लेंथ क्या होगी, तो उसके लिए हम लोगों को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे v की वैल्यू 0.4 सी रखनी पड़ेगी। तो ये रख दिया, सपोज ऑन द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ के लिए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रॉड विल बी 0.4 सी। ठीक है, जो स्पेसशिप की वेलोसिटी है, देन अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, एल इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस 0.4 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9165 मीटर। मीन्स जो अर्थ पे है ऑब्जर्वर, उसको जो रॉड की लेंथ है वो कितनी मेजर होगी, 0.9165 मीटर, यानी कि 1 मीटर से कम मेजर हो रही है, 1 मीटर से शॉर्टर दिखाई पड़ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसकी लेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यानी कि जो स्पेसशिप में ऑब्जर्वर है उसके लिए तो 1 मीटर है, बट जो अर्थ में ऑब्जर्वर है उसके लिए 0.9166 यानी कि 0.92 मीटर की रॉड दिखाई पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज contraction of a rod moving with a velocity 0.8 c in a direction inclined at 60 degree to its own length। ठीक है, अगेन जो इसके अर्लियर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था उसकी तरह सेम उसी की तरह है, यानी कि यहाँ पे
जो डायरेक्शन है हमारा वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, डायरेक्शन हमारा क्या है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है, और रॉड की वेलोसिटी जो है, मूविंग कर वेलोसिटी है 0.8 c है। ठीक है, तो इसके लिए फिर अगेन हम लोगों को उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, सपोज किया है रॉड हैज लेंथ 1 मीटर। क्या सपोज कर दिया है, रॉड की लेंथ 1 मीटर है। then the proper length of the rod along the direction of moving frame के डायरेक्शंस में प्रॉपर लेंथ क्या होगी, Lx, यानी कि अगर हमारा रॉड मूविंग फ्रेम x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा और y डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। देन Lx इक्वल टू 1 मीटर हम लोगों ने सपोज किया था, कॉस 60 √1 - 0.8 c वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 0.8 c होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा हमारे पास, 0.3, यानी कि 0.3 मीटर आएगा। ठीक है, एंड वाई डायरेक्शन में हमारा मूविंग फ्रेम नहीं है, यानी कि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो फिर हम लोग उसके जो कंपोनेंट है एज इट इज रख देंगे, यानी कि एल वाई इक्वल टू एल वाई साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री यानी कि वन हमारा 1 मीटर की लेंथ थी, तो 1 sin 60 डिग्री, ये वैल्यू आएगी 0.66866। ठीक है, देन टोटल लेंथ, देन द जो लेंथ पूरा टोटल क्या होगी, एल इक्वल टू रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी एल एक्स की वैल्यू और एल वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, 0.866 एंड 0.3। तो इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो √0.3 का स्क्वायर प्लस 0.86 का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा कितना आ रहा है, 0.915। यानी कि ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.915, इतनी लेंथ बची। 1 मीटर से कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 1 मीटर से कॉन्ट्रैक्शन हो गया कितना, 0.915 में। ठीक है, इतना मीटर आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें एक्चुअली परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, यानी कि कितने परसेंट क्या कह रहा है, कितने परसेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। यानी कि प्रॉपर लेंथ से हम लोगों को इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोगों की प्रॉपर लेंथ थी 1, तो उसको हम इतने माइनस करके उसको परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये 0.95, ये पर आ जाएगा हमारे पास 0.085, और इसका परसेंटेज लगभग 8.5% आएगा। कितना आएगा, 8.5% के लगभग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो जब रॉड हमारी मूव कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सेम है। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, 0.6 सी की है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज है 0.6, इंक्लाइंड एंगल आपका सेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर लेंथ जो है रॉड की 0.8 मीटर दे रखी है, और आपको अपियरिंग लेंथ निकालना है। ठीक है, आपको अपियरिंग लेंथ निकालना है, 0.8 मीटर दे रखी है, आपको अपियरिंग लेंथ निकालना है। ये आपका टास्क है, इसको सॉल्व करके देना है। और टेन थीटा की वैल्यू, ये टेंथ जो है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ही निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू अभी निकाला है, इसके पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था टेन थीटा की। एंड टेन थीटा इक्वल टू एल वाई अपॉन एल एक्स, इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, a vector in S dash frame is represented by 8i plus 6j। एस डैश फ्रेम में कोई वेक्टर है, वो 8i6j वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ कैन द वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन एस while s dash is moving with velocity 0.ci रिलेटेड टू एस। तो ये भी सिंपल है, एक वेक्टर कोई है, यानी कि हम वेक्टर मान लेते हैं जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और 8i6j पे है,
और वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, 0.8 CI, यानी कि आई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ओनली मूव कर रहा है। और तो आपको एस डैश में उस वेक्टर की वैल्यू बतानी है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्स डायरेक्शन में यानी कि आई डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर आई है यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा सिर्फ हमारा 8 आई के फॉर्मूले पे आपको रख देना है, 8 आई वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वाई डायरेक्शन में नहीं, यानी कि जे यूनिट वेक्टर है यानी कि वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन करके वाई डायरेक्शन एट एजिस रख के इसका आंसर निकाल देना है। तो सिंपल सा ये भी न्यूमेरिकल एकदम इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको आप लोग कर लेना और असाइनमेंट में सबमिट करना है। सिमिलरली इसमें क्या है, एलिप्स में है और वी आई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, यानी कि वी वेलोसिटी है और आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन होता है। तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा, इस एक्स के साथ में आएगा। तो आप लोगों की जो जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपकी एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करके असाइनमेंट में सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस के न्यूमेरिकल्स हुए हैं, और इनको आपको ये 3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके असाइनमेंट में सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम डायलेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ओके।